हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफा's रसोई। और आज हम एक मटन करी बनाएंगे जिसका नाम है मालाबार मटन करी। ये बहुत ही सिंपल है, टेस्टी है और बहुत ही यमी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो मालाबार मटन ग्रेवी है उसके लिए जो हम मसाला बनाएंगे वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, हरी मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से, एक कड़ी पत्ते का पूरा स्टिक लेंगे। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है तो एक पूरा लीजिए। कड़ी पत्ते का आप पूरा स्प्रिग लीजिए। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर कड़ी पत्ते का नहीं पसंद तो हाफ़ लीजिए। और हैंडफुल ऑफ कोतमीर। ये सारे आइटम्स को हम एक साथ पीस लेंगे और एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे। मसाले हैं हमारे पास 2 कश्मीरी लाल मिर्ची जिसे हमने इस तरह से काट के रखा है, 3 इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 2 सिनेमन स्टिक, 3 लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिरी और हमने 1 स्टिक कड़ी पत्ते का लिया है। एक प्रेशर कुकर में बनाएंगे हम, आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए। और हमने यहाँ पे एक एक करके सारे गरम मसाले ऐड कर लिए हैं और हम उसे अभी तेल में अच्छे से सौटे होने देंगे ताकि जो तेल में है गरम मसाले के सारे फ्लेवर्स आ जाए। अब हम 2 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और इस शूट के दौरान हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ख़राब हो चुका था, तो अब हम इसमें हमारा जो दरदरा सा पीसा हुआ मसाला है उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसाले का सारा मॉइस्चर निकल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा चाहिए। और एक चुटकी ही हम उसमें टर्मरिक का डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अभी हम इसमें आधा किलो गोश्त ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। बस हमें इतना भूनना है ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज। ये देखिए भुनने के बाद जो गोश्त है उसने अपना रंग अच्छे से चेंज कर लिया है। इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का जो पाउडर मिलता है बाज़ार में, जिसे गोड़ा मसाला भी कहते हैं या घाटी मसाला भी कहते हैं, तो वो ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे घाटी मसाला ऐड किया है और इसे अभी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दही का मिलाएंगे और इसे इतनी अच्छी से भून लेंगे ताकि जो दही का जो पानी जो छूटेगा तो वो सूख जाना चाहिए और हल्का हल्का जो तेल है वो साइडों पे निकलना चाहिए। हमने इसे 20 मिनट तक ढक के पकाया था और आप देख सकते हैं सारा का सारा जो पानी है मसाले का, गोश्त का और जो दही का है, सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो गया है और तेल भी काफ़ी सारा साइडों से निकल रहा है। तो अब हम इसमें 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे आप फिर से टेस्ट कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसका प्रेशर कुकर लगा दीजिए। तो फर्स्ट सीटी हम हाई फ्लेम पे लेंगे और 2 सीटी जो है वो लो फ्लेम पे लेके गैस को ऑफ कर देंगे। 3 सीटियां होने के बाद हमने गैस को खोल दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा तेल जमा हुआ है। और अब हमने गैस जो है उसको फिर से ऑन कर दी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बारी आती है इसमें पानी मिलाने की। तो हम उसमें इतना ही पानी मिलाएंगे जितना कि हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। तो मैं अभी इसमें और एक कप पानी ऐड करूँगी और फिर इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करते ही जो है इसका जोश ठंडा हो चुका है। तो अब हम हाई फ्लेम पे इसे एक उबाल आने का वेट करेंगे। और इस पॉइंट पे अभी आप नमक और मिर्च जो टेस्ट है आप इसका चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है। तो अब हमने जो है फ्लेम को लो पे कर दिया है और इस पे हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके उसे 7 to 8 मिनट्स में लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और फिर हम इसे स्विच ऑफ करके सर्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मालाबार मटन करी रेडी है। आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये कितनी खूबसूरत भी दिखती है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।